वक्फ का मतलब क्या है भाई? जी अल्लाह के नाम पर जी दान की हुई अल्लाह का नाम चीज़, दे दिए। ठीक है। तो जो वक्फ के नाम पे जो संपत्ति है, वो उस संपत्ति का इस कानून के जरिए सरकार अधिग्रहण करने नहीं जा रही है। जी वक्फ की ज़मीन है या वक्फ की जो भी संपत्ति है, वो सब वक्फ बोर्ड के ही अधीन रहेगी। जी उसमें जो कुछ सरकार को लगा कि इसमें आवश्यक सुधार की ज़रूरत है जी ताकि इसको और पारदर्शी बनाया जाए, इस लिहाज से कानून आया है। जी इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है या किसी धार्मिक समुदाय पर आहत और ठेस पहुंचाने के लिए उठाया गया ये कदम नहीं है, जैसा मैं समझता हूँ। अच्छा, लेकिन जो लोग इसके विरोध में थे, जैसे बिहार में राजद आप कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी है कहीं ना कहीं बिहार में, वे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं मुसलमानों की ज़मीन हथियाने की कोशिश की जाएगी, जो उनके कब्रिस्तान है हथियाने की कोशिश, डायरेक्ट उनके नेता ये बात बोल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बरगलाने का काम कर रही है या फिर बीजेपी लोगों को बरगला रही है? देखिए, राजद क्या कह रही है या अन्य पार्टियां क्या कर रही है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब ये संसद में बिल आया तो संयुक्त ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया जी और उस संदर्भ में हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो नेता थे, उन्होंने 5 सलाह दिए और 5 सलाहों को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब कोई वैसा इशू रहा नहीं। लेकिन लोग अगर मान देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है, लोगों को कहना भी चाहिए, अपना जो कुछ विरोध है वो दर्ज कराना चाहिए। लेकिन जो आशंकाएं हैं लोगों की, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। कि देखिए, मैं हर चीज़ों को राष्ट्र निर्माण के तरफ देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर धर्मों में भी समय समय पर चीज़ें बदलती रहती है, उसको ठीक किया जाता है। एक दौर था कि जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो हिंदू समाज के ही लोगों ने विरोध किया था, लेकिन खंड खंड में हिंदू कोड बिल भारत में आया, उसको एक्सेप्ट किया गया। सती प्रथा वाले पर भी बहुत सारे विरोध थे, लेकिन लोगों ने उसको ठीक किया। तो मैं समझता हूं कि देखिए, कोई वैसा ये नहीं है कि आपकी धार्मिक स्वच्छता पर, आपके धार्मिक स्वतंत्रता पर या वक्फ की जो ज़मीन है उसे सरकार अधिग्रहण करने जा रही है। ये तो भाई इसीलिए है ना वक्फ की ज़मीन, ताकि इसे वेलफेयर काम किया जा सके, कुछ कल्याणकारी कदम उठाया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस कदम से वेलफेयर काम और थोड़ा आसान होगा और थोड़ा पारदर्शी होगा, या इसमें जो कुछ गड़बड़ियाँ थी उसको सुधार करने की ही नीयत से मैं समझता हूँ कि लाया गया है। अब तो अब एक तरह से कानून बन चुका है, कानून का उल्पारण होने जा रहा है। दूसरी बात, अगर इसमें इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, या इसके जरिए हमारे ऑटोनोमस पर, हमारी स्वच्छता पर कुछ हमला है, तो लोग अपना विरोध दर्ज करावें लोकतांत्रिक ढंग से। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है। पहली बात है कि जो लोग ये बात तो बोलते हैं वो हिंदुत्व को ठीक से समझते ही नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती है। नीतीश कुमार को आप देखें, लगभग उनको 20 बरस हो गए शासन कर रहे हैं। 20 बरस में 5 मिनट के लिए कहीं कर्फ्यू लगा है क्या हिंदू मुस्लिम के सवाल पर पूरे बिहार में? नहीं लगा। कुछ छोटे मोटे तनाव जरूर हुए होंगे, लेकिन तुरंत प्रशासन ने उसको नियंत्रण में लाने का काम किया। यहाँ तक कि भागलपुर का दंगा कितना बड़ा दंगा था, माननीय नीतीश कुमार ने उस केस को रीओपन किया और जो उसके गुनाहगार थे उसको सज़ा दिलवाई थी और बाद में उचित मुआवजे भी लोगों को मिला। नीतीश कुमार ये सब करते रहते हैं। आपको जो बोलना है बोलिए ना भाई, नीतीश कुमार के प्रति किसी ने रोका है थोड़े, आप बोलिए। लेकिन इतनी ये सेकुलरिज्म का सरलीकरण होगा, भाई नीतीश कुमार ने ये नहीं किया तब कम्युनल हो गए, ये किए तो सेकुलर हो गए। नीतीश कुमार जी को किसी भी वर्ग से, किसी भी तबके से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ, हम मुस्लिम समाज से भी अपील करेंगे कि आप भी अपने आप को बदलिए परिस्थिति के अनुसार। आप अपने आप को भी अप टू डेट करते जाइए, आधुनिक दौर है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग आज भी
हिंदू धर्म को बहुत एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, उससे मेरी कोई सहमति नहीं है। जी। कुछ लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन भारत के हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों या विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग इसी भारत में रहेंगे और भारत ही उनका अपना देश है। और हमने देखा आज़ादी की लड़ाई में भी मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान था। जब हिंदू मुस्लिम एक थाली में जब खाना खाए तभी जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। आज भी हमारा देश तभी विकसित होगा, हमारा राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग के बीच आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, तभी हमारा देश भी विकसित होगा। लेकिन सरकार समय समय पर सुधार के लिए कदम उठाती रहती है। अब उसको देखना है कि उसमें एंगल क्या है, उसमें दृष्टि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है।